नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के हिंदी के एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इस प्रैक्टिस सेट से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा और हर क्वेश्चन को आप नोट डाउन ज़रूर से करते चलिएगा ताकि एंड टाइम में आपका रिवीजन सही तरीके से हो पाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों जीके और हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोस देखने के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी के आज की वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो का टारगेट दोस्तों हम 17 क्वेश्चनों का रखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। दोस्तों, हमें एग्ज़ाम के टाइम 25 का टारगेट लेके चलना है, तो उसी तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है ताकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम शब्द आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कठोर, विवेकी, मधुर या फिर विनम्र। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, यदि मैं कर्कश की बात करूं तो कर्कश माने होता है कड़वा, यानी कोई व्यक्ति कड़वा बोल रहा है, यानी कहा जा सकता है कि वो बहुत कर्कश बोलता है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर। मधुर यानी कोमल, वो बहुत ही मधुर बोलता है, मीठा बोलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजय कहते हैं, इंदु कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं या फिर जितेंद्रिय कहते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। इंद्रजीत कहा जाता है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। और जिसने दोस्तों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपसे इंद्र पर पूछे तो इंद्रजीत हो जाएगा और यदि आपसे इंद्रियों पर पूछे तो जितेंद्रिय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। आपके ऑप्शन है धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसके लिए दोस्तों एक शब्द बताना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है। दोस्तों, कुलीन कहा जाता है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कौन सा ऑप्शन है राइट हो जाता है? दोस्तों, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये सभी दोस्तों आशीर्वाद होते हैं और जो भी आशीर्वाद वाले वाक्य होते हैं वो सभी दोस्तों इच्छावाचक वाक्य के अंदर आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसे जो भी शब्द आए हैं, जो भी वाक्य हों, वो सभी इच्छावाचक वाक्य के अंदर आते हैं। ये आपको जरूर से याद रख लेना है क्योंकि दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है श्री राधा, इतिश्री, विनाश या फिर इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश, तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत करना और उसका दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? किसी कार्य का समापन करना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। इतिश्री उसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शन है सुमन, पुष्प, तनुजा या फिर कुसुम। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, तनुजा। तनुजा दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो पुत्री का, यानी बेटी का है। यदि दोस्तों बेटी के पर्यायवाची की बात करूँ तो आपको याद रख लेना है, सुता होता है, तनुजा होता है, तनिया होता है। क्या हो जाता है दोस्तों? तनुजा होता है, तनिया होता है, आत्मजा होता है। ये सभी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आत्मजा होता है, नंदिनी होता है, नोट डाउन करते चलिएगा, नंदिनी होता है। ये सभी दोस्तों किसके हैं? पुत्री यानी बेटी के पर्यायवाची शब्द हैं। और दोस्तों यदि यहाँ पर मैं फूल की बात करूं तो याद रख लीजिएगा फूल के कौन कौन से होते हैं। पुष्प होता है, कुसुम होता है। क्या होता है? पुष्प होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है और कौन सा होता है दोस्तों? प्रसून होता है। ये सब आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ये किसके हैं दोस्तों? फूल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर फूल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, तनुजा दोस्तों फूल का पर्यायवाची नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? कल्प वृक्ष का। तो दोस्तों यदि मैं कल्प वृक्ष की बात करूं तो आपको याद रख लेना है, कल्प वृक्ष के होते हैं कल्पद्रुम। कौन सा होता है दोस्तों? कल्पद्रुम होता है। और क्या होता है? देवद्रुम होता है। ये सब नोट डाउन करते चलिएगा। देवद्रुम होता है, पारिजात होता है, और दोस्तों इसका क्या होता है? मंदार हो जाता है। नोट डाउन करते चलिएगा, मंदार हो जाता है, हरिचंदन होता है, और दोस्तों क्या होता है? कल्पतरु होता है। ये सब किसके हैं दोस्तों? तो ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पारिजात भी है, कल्पतरु भी है, और देव वृक्ष भी है। तो ये तीनों ही किसके हैं दोस्तों? कल्प वृक्ष के हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। ये सभी दोस्तों कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? आपके ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद जरूर से कर लीजिएगा। हिंदी की आदि जननी किसे कहा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, 14 सितंबर। 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करो। यहाँ पर दोस्तों रेखांकित यानी अध्ययन की वर्तनी आपको बतानी है, कौन सी शुद्ध हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, अध्ययन। दोस्तों अध्ययन कैसे लिखा जाता है? ए रहेगा, फिर आधा द, फिर उसके बाद ये न। अध्ययन इस तरीके से लिखा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों यदि मैं पाहन की बात करूं तो पाहन के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। पत्थर का दोस्तों यह पर्यायवाची है पाहन शब्द। और पत्थर के कौन कौन से होते हैं तो याद रख लीजिएगा, पाषाण भी एग्जाम में पूछा जाता है। पाषाण, प्रस्तर, उपाल, ये शब्द दोस्तों किसके हैं? तो ये सब दोस्तों पाहन यानी पत्थर के पर्यायवाची हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी दोस्तों पर्यायवाची मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपको एंड टाइम में याद करने में, रिवीजन करने में आसानी हो। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इनको जरूर से देखते चलिएगा और अपनी एक प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम दोस्तों आपको दिक्कत ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, द्विगु समास। द्विगु समास का दोस्तों पहला पद संख्यावाचक होता है, आप सभी को मालूम होगा। यदि मैं उदाहरण की बात करूँ तो याद रख लीजिएगा, चौराहा, चार राहों का समूह। अब यहाँ पर दोस्तों चार राहों का समूह की बात की गई है, तो यहाँ पर पहला पद कौन सा है? संख्यावाचक है। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। चौराहा हो गया आपका, त्रिलोक हो गया, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। और दोस्तों नवरात्र हो गया, नवरात्रियों का समूह। सप्ताह हो गया आपका, 7 दिनों का समूह। सप्ताह दोस्तों, सप्ताह हो गया यानी 7 दिनों का समूह। इस तरीके से दोस्तों जो भी शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहा जाएगा? द्विगु समास कहा जाता है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी संख्यावाचक पद देखने को नहीं मिल रहा है, तो द्विगु समास तो आपका होगा नहीं। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? विलोम शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनको दोस्तों क्या बोला जाता है? द्वंद्व समास। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ सुख दुख, इस तरीके से लिख दिया जाए सुख दुख, तो ये दोस्तों द्वंद्व समास के अंदर आ जाते हैं। कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है, और यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर पद प्रधान देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। तत्पुरुष दोस्तों समास है राजपुत्र। अब दोस्तों तत्पुरुष का कौन सा रूप है दोस्तों ये? तो याद रख लीजिएगा, तत्पुरुष का दोस्तों ये संबंध तत्पुरुष का रूप है। संबंध तत्पुरुष का दोस्तों प्रकार है, ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि संबंध तत्पुरुष दोस्तों का, की, के, क्या दोस्तों? का,
के, ये 3 शब्दों से देखने को मिलता है। यदि दोस्तों यहाँ पर मैं राजपुत्र को तोड़ता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, राजा का पुत्र। क्या दोस्तों, राजा का पुत्र। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, का देखने को मिला। और जहाँ पर दोस्तों आपको का, की, के ये 3 शब्द देखने को मिल जाए तो वो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण होता है। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर आपको को देखने को मिल जाए तो को दोस्तों संबंध तत्पुरुष का नहीं होगा, ये किसका होगा, कर्म तत्पुरुष का होगा। ये भी आपको याद रख लेना है, किसका हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष का होगा। बाकी ये 3 दोस्तों संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं, याद रख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को चुने। कौन सा बेमेल है, तो समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। दोस्तों समस्या, कठिनाई और जटिलता तीनों एक ही शब्द हैं, लेकिन ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, खेद इनसे अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को चुने। यहाँ पर भी आपको बेमेल चुनना है, घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, घर दोस्तों इन सब से अलग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अवयवी भाव या फिर द्वंद्व। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो। तो दोस्तों संबंध तत्पुरुष अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, का, की, के देखने को मिलता है। और यदि दोस्तों कर्मधारय की बात करूं तो कर्मधारय में मैंने दोस्तों बताया उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा पद बोला गया है, प्रथम पद यानी पूर्व पद बोला गया है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, अवयवी भाव का दोस्तों यह उदाहरण है। क्योंकि द्वंद्व समास में दोस्तों विलोम शब्द आपस में देखने को मिल जाते हैं, याद रख लीजिएगा। द्वंद्व समास में विलोम शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं दिन और रात, दिन रात, इसको तोड़ेंगे दिन और रात में टूटेगा तो ये द्वंद्व समास है। दिन क्या है और रात का विलोम है, तो याद रख लीजिएगा जहां विलोम शब्द आपस में देखने को मिले वहां द्वंद्व समास होता है। और जिसका पूर्व पद यानी पहला पद दोस्तों प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास कहेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका आसान आंसर है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, हिंदी को दोस्तों राजभाषा के रूप में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कामायनी महाकाव्य के रचयिता, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की दोस्तों ये कविता है, महाकाव्य है कामयानी, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है दोस्तों, आदिकाल की यह रचना है। और किसकी है पृथ्वीराज रासो, तो नाम आपको याद रख लेना, चंद्र बरदाई दोस्तों, चंद्र बरदाई की यह रचना है पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है। मित्र, महापंडित, महामूर्ख या फिर शत्रु। अकल का दुश्मन, तो दोस्तों यहाँ पर अक्ल का दुश्मन महामूर्ख के लिए यूज किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किस वाक्य में दोस्तों त्रुटि दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बेकार में शब्द का गलत प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर किस वाक्य में त्रुटि है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन बी में दोस्तों त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यदि मैं सर्वोत्तम की बात करूं तो सर्वोत्तम में दोस्तों जो तय होता है वो आधा आधा इस तरीके से बना होता है सर्वोत्तम। सांसारिक, सांसारिक क्या होता है दोस्तों, जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, संसार में इक प्रत्यय जोड़ा गया है। जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसका जो पहला शब्द होता है दोस्तों, उस शब्द में आ का डंडा लग जाता है। संसार में जब हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सांसारिक हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, सांसारिक। तो ये भी गलत हो जाता
जाता है। अब सच्चिदानंद की बात करें तो दोस्तों सच्चिदानंद यहाँ पर सही लिखा गया है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। कीर्ति की बात करूं तो दोस्तों कीर्ति में क्या होता है, तय पे छोटी ई की मात्रा लगती है, कीर्ति इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था उपसर्ग का प्रयोग शब्द के शुरुआत में किया जाता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद में किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, शब्द के आदि। आदि मतलब होता है दोस्तों शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो मैंने आपको बताया प्रत्यय शब्द के अंत में लगा जाता है। यहाँ पर दोस्तों मीठा लिखा गया था और इसमें आ से जोड़ दिया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। मिठास में आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और डेली दोस्तों आपको हमारे चैनल पर सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जीके और हिंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिलती रहती हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।